ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 131वीं कक्षा है। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दृश्य के स्वरूप को बताया जा रहा है। दृश्य किसे कहते हैं? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। हमने इस दृश्य के प्रकाश क्रिया और स्थितिशील को और भूतेन्द्रियात्मक को समझा था और भोगापवर्गार्थम को समझ रहे हैं। और भोगापवर्गार्थम का मतलब भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य होता है। और वो भोग क्या होता है ये हमने कल समझने का प्रयत्न किया है। भोग वो होता है जो हमारे इच्छित, अभीष्ट, अभिलषित जो सुख है, और जो अनिष्ट है, जिसकी अभिलाषा कभी नहीं होती है, जिसकी इच्छा कभी नहीं होती है, ऐसे वो दुख। तो सुख और दुख जिस धर्म अधर्म से प्राप्त होते हैं वो मन में प्राप्त होते हैं। मन में आए हुए सुख दुख रूपी भोग को आत्मा मन को अलग करके नहीं अनुभव करता है, मन को और स्वयं को एक बना करके अनुभव करता है। इसी को अस्मिता दोष भी कहते हैं। आपने पीछे अस्मिता किसे कहते हैं ये भी समझा था कि मन को और आत्मा को अलग ना समझना। न केवल मन को और आत्मा को, मन को आत्मा को, इंद्रियों को आत्मा को, शरीर को आत्मा को, इतना ही नहीं धन को और आत्मा को, मकान को और आत्मा को, गाड़ी को और आत्मा को अलग नहीं मानते हम व्यवहार में। तो जैसे अविद्या के प्रसंग में आपने सुना है, पढ़ा है कि जब धन से डूब जाता व्यक्ति तो वो ये समझता है हाय मैं डूब गया हूँ, हाय रे मैं डूब गया हूँ। मतलब मैं का मतलब आत्मा डूब गया, वो तो धनी तो डूबा है लेकिन अपने आप को डूबा हुआ मानता है। जब हानि है तो अपने आप को डूबा हुआ मानता है। हानि जड़ वस्तु की हो रही है और स्वयं की हानि समझता है, यानी जड़ को और अपने आप को अलग नहीं देखता। जैसे वहां पर है लोक में, यहां पर भी मन को और आत्मा को अलग ना समझ करके एक ही मान करके जब इस सुख और दुख रूपी अनुभूति को अनुभव करता है, इसी का नाम भोग है। और अपवर्ग क्या है? तो अपवर्ग के लिए बताया जा रहा है भोक्तु स्वरूप अवधारणम अपवर्गः। बहुत सरल ढंग से अपवर्ग की परिभाषा की है यहां पर। दूसरे अनुच्छेद का पढ़ रहे हम लोग अपवर्ग को लेकर के। भोक्तु स्वरूप अवधारणम, भोक्तु स्वरूप अवधारणम। भोक्तु का मतलब जीवात्मा, भोगने वाला। जब भोगने वाला अपने स्वरूप को निश्चय कर लेता, मेरा यह स्वरूप है, अपने स्वरूप का अवधारण कर लेता, यानी अपने स्वरूप को अनुभव कर लेता, यही अपवर्ग है। बहुत सरल है। कितना सरल है देखिएगा। आत्मा अपने स्वरूप का जब अनुभव करता है यही अपवर्ग है, यही दुखों से छूटना है। क्या है आत्मा का स्वरूप? आपने पढ़ा है दूसरे सूत्र में, पहले पाद के दूसरे सूत्र में आपने आत्मा के स्वरूप को पढ़ा है। चिति शक्ति आत्मा का नाम है। चिति शक्ति आत्मा को बोला है वहां पर। कैसा है वो आत्मा? अपरिणामिनी। आत्मा अपरिणामी है, उसका स्वरूप बताया है आत्मा का। आत्मा अपरिणामी है। जब हम अपने स्वरूप को इस रूप में समझ लेंगे, मैं अपरिणामी हूं, ढेरों दुख छूट जाएंगे हमारे, ढेरों।
बहुत सारे दुख जो है आत्मा को अपरिणामी न मानने कर होता है। जब शरीर में कुछ हो जाता है तो बहुत दुखी होता है व्यक्ति, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे में कुछ हो गया। अरे शरीर को हो गया ना, शरीर को हो गया तो कोई बात नहीं, शरीर का तो धर्म है, ये परिणामी है ना, शरीर में परिवर्तन होगा, एक जैसा तो नहीं रहेगा। वो आदमी कितना दुखी होता है ना जब एक बाल निकल जाए ना सफेद, कितना दुखी होता है। एक के वजह 2, 3, 4, 5 दिखाई देने लगे तो फिर और दुख बढ़ता है व्यक्ति का। और एक बात है देखिएगा, जब बाल सारे सफेद हो गए, फिर उस सफेद सारे बालों में जब एक बाल, 2 बाल, 3 बाल जब काले होते हैं तो भी दुख है व्यक्ति को। क्या आदमी है। अच्छा, वैसे ध्यान नहीं रखता, पेट निकल रहा है, पेट निकल गया तो पेट दिखने लगता है तो भी दुखी होता है। आपने अपने आप निकाला है पेट को, कोई दूसरा आकर के तो निकाला नहीं है। तो आप देखिएगा आदमी कितना दुखी होता है, यानी शरीर को और अपने आप को अलग नहीं देखता है, शरीर के परिवर्तन को अपना परिवर्तन मान रहा है, इसलिए दुखी होता है। अपने पास जो भी साधन है, साधनों में तो परिवर्तन होगा, उन साधनों में होने वाले परिवर्तन को देख करके दुखी हो रहा है। ऐसे कितने परिवर्तन होते, संसार है तो परिवर्तनशील है, पर आत्मा को कोई परिवर्तन नहीं होता। अपने आप को अपरिणामी समझना ये अपवर्ग है। कितने सारे दुखों से हम छूट सकते हैं। अभी पूरा समझ में नहीं आया आपको, अभी पूरा समझ में नहीं आया। जब कोई शरीर को छोड़ करके जाता है कितना दुख होता है व्यक्ति को। जब यह समझ में आता है आत्मा अपरिणामी, आत्मा का कुछ नहीं हुआ, तो कोई दुख नहीं होगा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बस इतना ही है कि जैसे एक कपड़ा होता है ना, जो हम पहनते कपड़ा पुराना होता है तो हटा देते, नए कपड़े पहन लेते हैं। नहीं, ये तो गलत बोल दिया ना। जब आउटडेटेड हो जाता है आपका कपड़ा तो हटा देते हो, फिर नया कपड़ा ले लेते हो आप, तब तो कोई दुख नहीं होता है। तो जब ये शरीर आउटडेटेड हो जाएगा तो आत्मा कल निकल जाएगा ना, खुद नहीं निकलता, परमात्मा निकालता है। जब शरीर आउटडेटेड हो जाता है, जब शरीर रहने लायक नहीं रहता है, तो आत्मा तो निकलेगा। तो ये समझ लो ना आप, ये समझ में आ गया तो दुख नहीं होगा। आत्मा का क्या स्वरूप है? नहीं मरता, ये स्वरूप है। आत्मा मरता नहीं है, ये उसका स्वरूप है। लेकिन ये समझ में कहाँ आ रहा है, इसलिए तो आदमी रोता है, दुखी होता है, परेशान होता है। चाहे वो पति के होने पर या पत्नी के होने पर या बेटे के होने पर या बेटी के होने पर या पिता के होने पर या माँ के होने पर बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि उसको आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया। तो कहा जा रहा है जब आत्मा का स्वरूप का अवधारण होता है तो अपवर्ग, वही तो अपवर्ग है, वही तो दुखों से छूटना है। और देखिए प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में बोला अपरिणामी के साथ में अपरिणामी, चितिशक्ति अपरिणामिनी। फिर कहा अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा का अर्थ होता है कि वो किसी में संक्रमित नहीं होता, यानी किसी में जाकर के घुल मिलता नहीं है। आत्मा किसी में भी जाकर के घुल मिल नहीं सकता। अगर ये भी समझ में आ जाए ना, दुख नहीं होगा व्यक्ति को। हाँ जी, अपनी पत्नी को, अपने पतिदेव को इतना क्यों संक्रमित कर रहे हो, इतना घुल मिला करके क्यों रख रहे हो? अलग अलग है, दोनों दोनों आत्माएं हैं, दोनों एक जैसी है। जब कुत्ते की आत्मा और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है,
कुत्ते की आत्मा में मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो पति की आत्मा में पत्नी की आत्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी है। संस्कारों में अंतर हो सकता है, ज्ञान विज्ञान में अंतर हो सकता है, कर्मों में अंतर हो सकता है, शरीरों में अंतर हो सकता है, पर आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे है। जब ये समझ में आए ना, पति पत्नी के बहुत सारे दुख बहुत दूर हो जाएंगे। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस बात को ना समझने के कारण से कितना अहंकार में रहते दोनों और कितने दुखी रहते हैं। तो कहा जा रहा है यहां पर कि आत्मा का स्वरूप जब समझ में आ जाता है व्यक्ति को, तो यही तो अपवर्ग है, यही तो दुख से छूटना है। अभी हम दुखों से ग्रस्त इसलिए हैं क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं अनुभव कर पा रहे। देखिए, शब्दों को समझ करके अनुभव कर लिया, ये समझना भूल है हमारी। शब्द पढ़ने मात्र से समझ में आया ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए इस अहंकार में किसी को नहीं रहना, आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है। कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो इतने दुखी क्यों रहते हो आप? पता क्या है? शब्द पता है, तोते की तरह। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, लेकिन फंसेंगे जरूर उसी में। ये जो शब्द पता है ना, ये है पता का मतलब। गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता है, लेकिन पता कुछ है ही नहीं उसको। अगर पता है तो क्यों कर रहा है गुस्सा? इसका मतलब पता नहीं है। क्या पता है? शब्द पता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये शब्द पता है उसको। अभी अर्थ समझ में नहीं आया उसको। तो इसलिए अपने स्वरूप को अनुभव करते ही, अपने स्वरूप का निर्धारण होते ही दुखों से छुटकारा मिल जाता, फिर वो दुखी नहीं हो सकता। तो यही कहना चाह रहे हैं, भोक्तु स्वरूप अवधारणा। भोक्तु स्वरूप अवधारणम, जब भोक्ता आत्मा का स्वरूप जो जैसा है वैसा ही निश्चय करता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है, मैं ऐसा हूं। कितने बार आपने सुना होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। कितने बार सुना होगा आपने? क्या लाभ है सुन करके? जब आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? किसको लेकर के दुखी हो रहे हो? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक साधन बिगड़ जाता तो नया साधन प्राप्त होता है। आत्मा को होगा कुछ नहीं है। यानी मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा तू। जब कोई आत्मा कहीं मर करके जब आपके घर में आता है तो आप खुशियां मनाओ। कोई आत्मा कहीं मर करके आपके घर पे आती है तो आप खुशियां मनाओ, और जब आपके घर से कोई आत्मा मर करके दूसरे के घर में जाए तो आप मातम मनाओ। क्या न्याय है आपका? ये कौन सा न्याय है आपका? ये कोई न्याय नहीं है। मतलब दूसरे के घर से आपके घर में आए तो आप खुशी मनाओ, जब आपके घर से दूसरे के घर में जाए तो आप मातम मनाओ। ये तो ऐसा ही है कि दूसरे के देश की चीज हमारे देश में ना है, दूसरे के देश की चीज को हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमारे देश की चीजें सब लोग खरीदें। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा स्वदेश है जी आपका? यानी आपकी चीज तो सारी दुनिया लोग खरीद लेंगे, लेकिन दूसरे के देश की चीज आप नहीं खरीदेंगे। अगर आपको दूसरे के देश में से कोई भी चीज आपको नहीं खरीदना है तो आप अपनी कोई भी चीज दूसरे के देश में क्यों बेच रहे हैं? आप ऐसा मत करो ना। ये अन्याय क्यों करते हो? यानी आपका सामान तो दूसरे देश के लोग सब लोग खरीदे और दूसरे के देश के कोई सामान आप ना खरीदेंगे। ये कौन सा स्वदेशी है? न्याय दोनों पक्षों में होना चाहिए। पर स्वदेशी का यह मतलब नहीं है कि आप विदेशी कुछ नहीं खरीदें।
और विदेशी का खरीदने का मतलब है यहाँ ढेरों हमारे स्वदेश के अच्छी अच्छी चीज है, उसको छोड़ दो और विदेशी ही खरीद लो क्योंकि ये विदेश का है। ये भी कोई न्याय नहीं है। स्वदेशी का मतलब समझ लीजिएगा, स्वदेशी का मतलब यह है कि जो हमारे देश के बहुत अच्छी चीजें हैं, क्वालिटी की अच्छी हैं, उसको प्राथमिकता देनी है, उसको हमको खरीदना हमारे देश की है। मतलब आपको चिप्स जो है स्वदेश के अच्छे नहीं होते क्या? नमकीन आपको स्वदेश के अच्छे नहीं होते क्या? इसके लिए भी विदेश का चिप्स खरीदना है आपको, विदेश का ही नमकीन खरीदना है? अरे कोई ऐसी चीज होती है जो आपके देश की अच्छी नहीं है तो विदेश का खरीदो ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है हर चीज विदेश का ही खरीदो। तो न्याय सब जगह होना चाहिए। थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर के जियो, बुद्धि को थोड़ा व्यापक बनाओ, विशाल बनाओ। न्याय करना है हमको, सबके साथ न्याय करना, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो ये है, उसका कुछ नहीं हो सकता तो स्वीकार करिएगा। मरने को स्वीकार करो, अगर जन्म को आप स्वीकार करते हैं तो मरने को भी स्वीकार करो, हंस हंस करके स्वीकार करो। जब आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है तो दुख नहीं होता। इसी का नाम अपवर्ग है। अपवर्ग का मतलब है दुखों से मुक्ति। किसको कहते हैं जी? दुखों से छूटना। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं मुक्ति उसको कहते हैं जो दुखों से छूटना। और जब आत्मा का स्वरूप समझ में आता है तो दुखों से छूटता है। इसी का नाम अपवर्ग है, यही मुक्ति है। जीते जी भी मुक्ति होती है और शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्ति होती है। ये अपवर्ग है कि आत्मा अपने स्वरूप को पहचानना है हमको। हम अपने स्वरूप को छोड़ करके दुनिया भर के लोगों के स्वरूप को समझने में लगे हुए हैं। फुर्सत ही नहीं हमारे को, वो क्या करता, ये क्या करता, वो क्या करता। हम दूसरों को समझने में सारी शक्ति लगा रहे हैं, अपने आप को समझने में नहीं लगा रहे। ये उचित नहीं है। तो ये आत्मा का स्वरूप को समझ करके फिर वैसा ही हमें व्यवहार करना है, तो हम दुखों से छूट जाएंगे। इसी का नाम अपवर्ग है। और आगे कह रहे हैं द्वयो अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति। द्वयो अतिरिक्तम, भोग और अपवर्ग से भिन्न और कोई दर्शन ही नहीं है दुनिया में। ये दो ही चीजें हैं, भोग और अपवर्ग से अतिरिक्त कोई दर्शन नहीं है। सारा दर्शन दो चीजों में अंतर्निहित है, भोग और अपवर्ग में। इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। जिस पर आप हाथ लगाओ वही भोग होगा, जिस पर भी आप हाथ लगाओ, जिस पर आप दृष्टि डालो वही भोग होगा। जिस किसी पर भी आप कलम उठाओ वो भोग ही होगा। कुछ भी बोलो वो भोग ही होगा। भोग के अतिरिक्त दुनिया में कुछ है ही नहीं है। और एक अपवर्ग है जिस पर हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। हमारी दृष्टि केवल भोग पर ही जा रही है। हम सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक, जब से होश में आए तब से लेकर आज तक, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक, भोग के अतिरिक्त हमको कुछ सूझता ही नहीं है। भोग में ही लगे हुए हम लोग। पर दुनिया में केवल एक भोग नहीं है, यही एकमात्र दर्शन नहीं है। कहा जा रहा है द्वयो हो, दो है। द्वयो अतिरिक्तम, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई दर्शन है ही नहीं। या तो भोग है या अपवर्ग है। दुखों से छूटना है या दुखों से युक्त होना है। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। क्या कहा है? अयम तो खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तरी च पुरुषे तुल्य अतुल्य जातीये चतुर्थे तत् क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान अनुपन्नान अनुपश्यन अदर्शनम अन्यशंकते इति। लंबा वाक्य है। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने, यानी वेद व्यास जी कह रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं तो बोल ही रहा हूं, लेकिन मेरे अतिरिक्त और भी किसी ऋषि ने ये बात कही है। रेफरेंस दे रहे हैं दूसरे ऋषि का। जब जहां कहीं पर भी वेद भाष्य में, यानी ये व्यास भाष्य में तथा च उक्तम ऐसा शब्द बोल करके जब बोलते हैं तो किसी अन्य ऋषि का
यहाँ रेफरेंस दे रहे होते हैं वो। अयम साक्षिणी उपनीयमानान, तो कहा जा रहा है अयम, ये जो अविवेकी व्यक्ति है, अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति है, अयम अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु, ये तीनों गुण हैं, सत्व रज तम, इन तीन गुणों में, कर्तृषु, ये तीनों करता है, याद रखना, यही तो सब कुछ करने वाले हैं, याद रखना, सत्व रज और तम ये तीनों करता है। कर्ता समझते हैं, क्रिया करने वाले, याद रखना। आत्मा क्रिया नहीं करता है, आत्मा को निष्क्रिय बोला है, याद रखना। पहले पाद में पढ़ा है आपने, आत्मा को निष्क्रिय बोला है। आत्मा क्रिया नहीं करता है, आत्मा तो दृष्टा है, बस देखता रहता है। क्रिया तो ये करते हैं, सत्वगुण करता है या रजोगुण करता है या तमोगुण करता है, यही क्रिया करने वाले, सारी क्रियाएं करने वाले यही है। तो जो क्रिया करते हैं वो करता है। तो कह रहे हैं त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, ये तीनों गुण कैसा है, करता है, क्रिया करने वाले। और अकर्तरी च पुरुषे, और पुरुष कैसा है, वो अकर्ता है, ये कर्म नहीं करता, ये क्रिया नहीं करता। तुल्य अतुल्य जाति ये चतुर्थे, तुल्य और अतुल्य जाति, एक तो समान जाति वाले हैं और एक असमान जाति वाले। जैसे आत्माओं को देखो, ये सब आत्माएं तुल्य जाति के हैं, आप मैं सब हम एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं। एक जैसा का अभिप्राय समझ लीजिएगा, जो मुझ आत्मा के स्वभाव हैं जितने भी, वो आप सब आत्माओं के वैसा ही सेम टू सेम स्वभाव है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। और जो अंतर आप समझते हो वो बाह्य है, बाहर से आए हैं, एडॉप्ट किया हमने बाहर से। आत्माओं का, सब आत्माओं का एक जैसा स्वभाव है, याद रखना। कभी सुना है आपने आत्मा के स्वभाव के बारे में? मैंने पहले पाद में सुनाया ही होगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता जहां आत्मा का प्रसंग आया और मैंने नहीं सुनाया हो। जो आपकी इच्छा है, आप सबकी जो इच्छा है वैसी मेरी इच्छा है। इतना ही नहीं, कुत्ते की भी वैसी इच्छा है, गधे की भी वैसी है, सूअर की भी वैसी है, मच्छर की भी वैसी है, सबकी एक जैसी इच्छा है। आखिर कैसी इच्छा है? क्यों जी युधिष्ठिर जी, आपको दुख चाहिए क्या? ऐसी इच्छा है क्या? नहीं है। तो मेरी ऐसी इच्छा है? मेरी भी नहीं है। किसी और की ऐसी इच्छा है? नहीं है। गधे की भी नहीं है, सूअर की भी नहीं है, कुत्ते की भी नहीं है। किसी को दुख की इच्छा नहीं होती है, किसी को भी नहीं होती, एक जैसी इच्छा। आपको भी सुख चाहिए, मेरे को भी चाहिए, गधे को भी चाहिए, सूअर की भी चाहिए, सबको चाहिए। सुख की सबकी इच्छा है, सबको एक जैसी इच्छा सुख की, सबको एक जैसी इच्छा है दुख ना पाने की। दुख किसी को नहीं चाहिए, सुख सभी को चाहिए, एक जैसी इच्छा है। कर्म सभी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। इच्छा एक जैसी, प्रयत्न एक जैसा, प्रयत्न भी एक जैसा है। इच्छा प्रयत्न सबके एक जैसे हैं, बस अंतर ये है शरीर अलग अलग है। और अंतर यह है कि हम जो बाहर से बुद्धि ग्रहण किया है, नॉलेज गेन किया है, वो अलग अलग है। हमारा ज्ञान अलग है, उनका ज्ञान, उनका छोड़िए, मेरा ज्ञान अलग है, आप सबके अलग अलग ज्ञान है। कुत्ता का अलग ज्ञान है, वो कुत्ते के योनि के हिसाब से उसका वैसा ही ज्ञान है। शरीर अलग हो सकते हैं और ज्ञान अलग अलग होने के कारण से उस ज्ञान के अनुसार आप मीठा खाने की इच्छा कर सकते, तो कोई नमकीन खाने की इच्छा कर सकता है। लेकिन मीठा खाता हुआ भी वो सुख लेना चाहता है, मीठे से सुख चाहता है तो कोई नमकीन से सुख चाहता है। अंतर कुछ नहीं है, प्रकारांतर है, लेकिन इच्छा दोनों की एक जैसी है। कोई मीठे से सुख लेना चाहता है, कोई नमकीन से सुख लेना चाहता है, कोई सूखी रोटी से सुख लेना चाहता है, कोई पराठे से सुख लेना चाहता है।
कोई किसी और रोटी से सुख लेना चाहेगा, कोई बर्गर रूपी रोटी से सुख लेगा, कोई पिज्जा रूपी रोटी से सुख लेगा। है तो रोटी है, सबको सुख चाहिए। कोई सूती कपड़ा पहन करके सुख लेना चाहता है, शरीर की सुरक्षा करके सुख लेना चाहता है सूती कपड़ा पहन करके। कोई आजकल के तरह तरह के कपड़े आते हैं, उनको पहन करके वो भी सुख लेना चाहता है। प्रकार अंतर है, साधनों में अंतर है, क्योंकि हमारी बुद्धि अलग अलग है, क्योंकि हमारे कर्म अलग अलग है। ज्ञान की जो बाहर से आता है वो सब अलग अलग है, जो बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, आत्माएं सब एक जैसे। तो जो बाहर से आने वालों के कारण से हम थोड़ा सा बदले हुए दिखते हैं। ये बाह्य बदलाव है, आत्मा का कोई बदलाव नहीं है। आत्मा सब एक जैसे, ये आत्मा का स्वरूप है। तो तुल्य अतुल्य जातीय च अर्थे, जो समान जाति वाले अर्थ और भिन्न जाति वाले अर्थ। समान का मतलब देखिए, दूध दूध होता है, चाहे बकरी का दूध है, चाहे वो गाय का दूध है, क्या ऊंटनी का दूध है, क्या घोड़ी का दूध है, जिसके भी दूध होते हैं, या किसी मां का दूध, दूध दूध है, ये समान जाति है। देखिए, कश्मीर के सेव हो, चाहे वो अमेरिकन सेव हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का सेव हो या चीन का हो, सेव सेव है, सब समान जाति। ऐसा देखिएगा, तो समान जाति वाले फल तो भिन्न जाति वाले फल होंगे। तो बहुत सारे पदार्थ हैं जो एक जैसे पदार्थ होते हैं, ये तुल्य जाति है। और अतुल्य का मतलब है असमान जाति वाले पदार्थ, अलग अलग है। तो तुल्य अतुल्य जाति ये च अर्थे, समान जाति वाले अर्थ और असमान जाति वाले अर्थ। तत्क्रिया साक्षिणी, उन सब को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उसकी साक्षी बनते हैं हम लोग। अलग अलग क्रियाओं को करने के साक्षी बनते हैं। उपनीयमानान सर्वभावान, जब वो सारे के सारे भाव यानी सारे के सारे पदार्थ, चाहे वो समान जाति वाले हो, भिन्न जाति वाले पदार्थ हो, वो जब हमारे निकट आते हैं, निकट का मतलब इंद्रियों के माध्यम से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनके माध्यम से हमारे जब निकट आते हैं सभी पदार्थ, तो सर्वभावान उपपन्नान, सभी भावों को प्राप्त करते हैं। उपपन्नान, सभी भावों को मन के माध्यम से प्राप्त करके, अनुपश्यन, उनको देखता हुआ, जो जो मन में आता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द वाली पदार्थ वस्तुएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, जब हमारे मन में आते हैं तो उनको देख के अन्यत दर्शनम अदर्शनम अन्यशंकते, अनुपश्यन अदर्शनम अन्यशंकते, उसके अतिरिक्त और नहीं देखता वो व्यक्ति, वही अनुभव करता है, यानी उसको और अपने आप को एक जैसा अनुभव करता है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने पहले पाद के चौथे सूत्र में पढ़ा है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही प्रकार का ज्ञान होता है। अर्थात जैसे शरीर है ना, इससे आपको आसानी होगा समझने, शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन एक ही ज्ञान होता है। मैं शरीर को और अपने आप को अलग नहीं मानता, एक ही दर्शन होता है, उसको एक ही ज्ञान होता है, शरीर ही मैं, ऐसा ज्ञान होता है। शब्दों में तो अलग मानते हैं आप लोग, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल नहीं मानते। इसलिए मिरर के सामने खड़े होकर कहा, मैं तो ठीक दिख रहा हूं ना, हाँ अच्छा लग रहा हूं ना, तो वो जो मैं का मतलब कौन? दाढ़ी। मैं का मतलब क्या? शरीर। मैं का मतलब ये फेस। मैं का मतलब कौन? शरीर ही तो है, पर शरीर को ही मैं समझ रहा हूं, आत्मा समझ रहा हूं, एक ही ज्ञान होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो भाव सामने आते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि, उनको और अपने आप को अलग नहीं देखता, एक देखता है। तो अन्य अनुपश्यन अदर्शनम अन्य शंकते, इसके अतिरिक्त और कुछ शंका नहीं कर सकता, इसके अतिरिक्त भी कुछ और है, ये नहीं समझ पाता है व्यक्ति। सबको एक जैसा अनुभव करता है, यानी शरीर को और आत्मा को अलग नहीं देखता, एक ही अनुभव करता है।
जैसे शरीर को और आत्मा को एक अनुभव करता है, ऐसे ही रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, इन सब को आत्मा मान बैठता है। ऐसे शब्दों से तो ऐसे ना, ऐसे थोड़ा मैं रूप को थोड़ा मानता हूं आत्मा, जैसे शरीर को आत्मा मानता है ना, ये तो आसान से समझ में आता है, क्योंकि मैं ऐसा हूं। मैं कौन ऐसा हूं? देखो जी, मैं बहुत काला हूं, तो मैं कौन काला हूं? शरीर या आत्मा? तो शरीर काला है, तो मैं काला क्यों? मैं तो न काला होता हूं, न गोरा होता हूं, न लंबा होता हूं, न नाटा होता हूं, लेकिन मान क्या रहा है? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं नाटा हूं, मैं लंबा हूं। तो यानी शरीर को और अपने आप को अलग नहीं देखता। ऐसे ही जब रूप को देखता है तो वो रूप मुझ में आ रहा है मानता है, उसमें नहीं आता है। रूप तो मन में ही रहता है, तो उस रूप को और अपने आप को एक बना करके देखता है। यही वहां पर बोला है वृत्ति सारूप्यम। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इस सूत्र में यही बातें कही है। तो उसके अतिरिक्त और कुछ देख नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं देख पा रहा है। यही पर यहां पर बात कही गई है, इसको समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी, तो यहां ये बात कही है कि चाहे वो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि हो या शरीर हो, इनको और अपने आप को जब अलग ना मान करके एक ही के रूप में, वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति को और आत्मा को अलग ना मान करके वृत्ति ही आत्मा मान लेता है। एक तो ये स्थिति है। अथवा आत्मा अलग है और जड़ पदार्थ अलग है, तो इन दोनों को अलग अलग ना देख करके एक स्वरूप में देखता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ये सब कुछ जो है इनके कारण होता है, क्योंकि ये जो सत्व रस तम है ये कर्ता होने के कारण से, और आत्मा निष्क्रिय अकर्ता होने के कारण से ये सब ऐसा होता है। क्योंकि करते ये हैं लेकिन मैं कर रहा हूं समझता व्यक्ति, ये दर्शन होता है। तो इसलिए कह रहे हैं तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन न अनुपश्यन अदर्शनम अन्यशंकते। इसके अतिरिक्त, इस मूर्खता के अतिरिक्त, अदर्शनम का मतलब ये अविवेक, मूर्खत्व, अज्ञान, अविद्या, इससे अलग कुछ देख ही नहीं पाता है। यानी इससे अलग कोई सम्यक दर्शन होता है, यथार्थ दर्शन होता है, इनको अलग अलग मानने वाला दर्शन भी होता है। उस अलग अलग जानने वाला जो तत्वज्ञान विवेक है उसको तो देख ही नहीं पाता है, एक ही दर्शन होता है मिथ्या ज्ञान, इससे अलग कुछ देख नहीं पाता है। ये बात कही गई यहां पर। हाँ जी, वर्मा जी को क्या पूछना था? स्वामी जी नमस्ते। वो अंतिम पंक्ति थोड़ा सा विच्छेद में समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, विच्छेद कर देता हूं मैं। देखिएगा, अयम तो खलु अयम जीवात्मा अविवेकी त्रिषु गुणेषु कर्तृषु। ये तीन सत्व रस तम रूपी जो गुण हैं, ये गुण कर्तृषु, ये करता है, क्रियाशील यही होते हैं। और अकर्तरी च पुरुषे, और न करने वाला, कर्म न करने वाला जो पुरुष है, इनमें, इन दोनों में, ये दोनों कैसे हैं? तुल्य अतुल्य जाति। ये तुल्य जाति और अतुल्य जाति ने, समान जाति वाले जड़ पदार्थ और अतुल्य जाति वाले चेतन पदार्थ, अथवा जड़ पदार्थों में भी तुल्यता और अतुल्यता होती है। कुछ समान प्रकार के होते हैं, कुछ असमान प्रकार के होते हैं। चतुर्थे, चतुर्थे का मतलब है एक तो सत्व रज तम, ये तीन है, और चौथा पुरुष है। सत्व एक, रज एक, तम एक, ये तीन हैं, और चौथा कौन है? पुरुष है। तो ये चतुर्थे का मतलब है पुरुष में तत्क्रिया साक्षिणी। कैसा पुरुष है? ये सत्वरस तम जो क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं को देखने वाला साक्षी बना हुआ ये चौथा मनुष्य आत्मा, तत्क्रिया साक्षिणी, इसको अलग कर दिए, तत्क्रिया साक्षिणी, उनमें होने वाली क्रियाओं को देखने वाला साक्षी जीवात्मा।
उपनीयमानान सर्वभावान, उपनीयमानान सर्वभावान, निकट लाए जाती हुए समस्त भावों को, रूप रस गंधादि भावों को, अनुपश्यन देखता हुआ, उपनीयमानान सर्वभावान सर्वभावान उपपन्नान, निकट आए हुए, उपपन्नान का मतलब है आत्मा के निकट आए हुए उन समस्त भावों को, अनुपश्यन देखता हुआ, क्योंकि दृष्टा बन करके देखता है, तो ये सारे भाव, रूप रस गंध स्पर्श आदि भाव पास में आ रहे हैं, किसके? आत्मा के। कहाँ आ रहे हैं? मन में। तो मन में आए हुए समस्त भावों को अनुपश्यन देखता हुआ, अदर्शनम अन्य शंकते, इस मिथ्याज्ञान के अतिरिक्त और कोई विचार ही नहीं कर पाता है। इस मिथ्याज्ञान के अतिरिक्त कोई तत्वज्ञान भी है, उसकी शंका तक नहीं करता है, केवल इसी में लगा रहता है, मिथ्याज्ञान में लगा रहता है। ये बात कही है। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, ठीक, धन्यवाद। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी ये जानना चाहते हैं आपसे, जैसे अचानक किसी दुर्घटना से आत्मा शरीर का वियोग होने पर जी। नए शरीर के संयोग में कुछ समय लगता है या कि तुरंत उसकी व्यवस्था हो जाती है? ऐसा है कि दो प्रक्रियाएं शास्त्रों में, इधर शरीर छूटा, उधर अगले शरीर में प्रवेश हो जाता है, तुरंत होता है। उसके लिए एक मोटा उदाहरण दिया है ऋषि ने। ये दिया है जैसे कीड़ा होता है ना, कीड़ा या कीड़ी, जो मान लीजिएगा वो ऐसा चलता है, ऐसे एक पांव आगे रखता है और पीछे पांव पीछे रहता है, फिर आगे बढ़ने के लिए पिछले पांव को फिर पास में लाती है, पिछले पांव को ऐसे पास में लाती, फिर आगे एक पांव रखती है, फिर पिछला पांव फिर पास लाती है। तो जैसे एक पांव उठा करके अगले स्थान पर रखने में कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है। तो इतना ही समय एक शरीर से छूटने के बाद अगले शरीर में प्रवेश होने में इतना ही समय लगता है, देरी नहीं लगता। ये एक प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया शास्त्र में ये भी आती है कि कोई सीमा नहीं है कब मिलेगा अगला शरीर, और वो निर्धारण होता है हम सबके ऊपर। सामान्य नियम है, जनरल नियम ये है, जनरल रूल है कि इधर मरे उधर अगले शरीर में प्रवेश तुरंत, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है। किसी किसी का बहुत समय लगता है। कितना समय लगता, इसका निर्धारण ईश्वर नहीं कर सकता, इसका निर्धारण हम सब लोग करेंगे। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कैसा होता है। अब कोई बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति है, इस शरीर में रह करके बहुत नेक कर्म करता है, इतने अच्छे कर्म करता है एक्सट्रीमली। अब उनके इतने अच्छे कर्मों के लिए उतने अच्छे माता पिता मिलना चाहिए ना उसको, वो हम में नहीं है, हम बहुत खोटे लोग हैं। तो क्या करेगा भगवान? प्रतीक्षा में रखेगा। अब फिर हम में से कोई ठोकर खा करके सुधर जाए, बहुत अच्छे बन जाएं, तब तक प्रतीक्षा करेंगे। और जब बहुत अच्छा हम बन जाएं तो आपके पोते पोती जो भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे, जब ये बड़े होकर के बहुत नेक दिल वाले बन जाएं, अच्छे बन जाएं, अच्छे कर्म करें, तो फिर उनके यहाँ जन्म देगा, तब तक उसको वेटिंग में रखेगा। अथवा इतना खूंखार आदमी होता है, इतना घिनौने कर्म करता है, पूछो मत, पता नहीं लगता है ना कितना खूंखार आदमी कितने घिनौने कर्म करता है। सब लोग छुपाते हैं। दुनिया में कोई किसी में एक्सपर्ट है, किसी भी विद्या में इतना एक्सपर्ट नहीं है, ना इंजीनियरिंग में, ना मेडिकल में, ना किसी और में, किसी भी विषय में इतना एक्सपर्ट नहीं है जितना एक्सपर्ट अपने दोषों को छुपाने में। समझने का प्रयत्न करना। दुनिया में सबसे ज्यादा कुशल कोई मनुष्य है, वो इसमें कुशल है कि कानों खबर नहीं हो सकता कि 100 साल भी साथ रहे ना पति पत्नी, तो भी पता नहीं चल सकता पति क्या कर सकता है, पत्नी क्या कर सकती है। आदमी को पहचानना दुनिया में सबसे कठिन काम है, क्योंकि इतना एक्सपर्ट मनुष्य है कि वो अपने दोषों को छुपाने में इतना कुशल है, पूछो मत। इतना घिनौने कर्म करता हुआ अपने आप को ऐसा दिखाता है कि इस जैसा महान देवता कोई नहीं है।
तो ऐसा घिनौने कर्म करने वाला मर गया, अब उसको ऐसा जन्म मिलना चाहिए और ऐसा जन्म तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं, आप में से ऐसे घिनौने कर्म करने वाले मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करेगा भगवान? उसको भी वेटिंग में रखेगा। फिर ऐसे घिनौने कर्म करने वाले कोई मिल जाए उसको, फिर उसके यहां जन्म देगा उसके कर्मों के अनुसार। तो ऐसे दो लोग हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और निकृष्ट से निकृष्ट जो आत्मा हैं, जो ऐसे कर्म करते हैं, उनको तो वेटिंग में रखता है। बाकी सब जो है गाजर मूली की तरह इधर मरे उधर अगले शरीर में प्रवेश। ठीक है जी। तो स्वामी जी, ये जो वेटिंग में रहती हैं आत्माएं जी, ये ईश्वर की व्यवस्था में रहती होंगी? हाँ, तो मेरी व्यवस्था में आपकी व्यवस्था में थोड़े रहेंगे, ईश्वर की व्यवस्था में रहेंगे ना। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। शरीर से बाहर निकलना भी ईश्वर की व्यवस्था से है, शरीर में प्रवेश होना भी ईश्वर की व्यवस्था में है, अथवा जहां भी रहना है वो ईश्वर की व्यवस्था में रहेंगे। जी धन्यवाद जी। युधिष्ठिर जी। जी। आत्मा तो सुख दुख को देखता है और वो दृष्टा है जी। लेकिन वो क्यों क्यों उसको भोगा मानता है, हम भोग मानते हैं? भोग क्यों मानते? क्योंकि फीलिंग, अनुभव करना जो है ये आत्मा करता है ना। सामने कोई वस्तु है तो सामने अगर अच्छा लग रहा है, हमको अनुकूल लग रहा है, तो मैं फील करता हूं ये मेरे अनुकूल है। ये फील करना है, अनुकूल फील करना ही तो सुख है, और प्रतिकूल फील करना ही तो दुख है। बस इतना ही अंतर है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं ना कि मेरे को मीठा खाने की बहुत, मेरे अंदर एक हुनर है जी, बहुत मीठा खाता हूं तरह तरह का, लेकिन मिल नहीं रहा है और ना पैसा है खरीदने का। और मेरे को ये समझ है क्योंकि मीठा खाऊंगा तो भी मुझे आत्मा में एंट्री नहीं हो सकता उसका। ठीक है ना, आत्मा में तो कुछ इन होता नहीं ना आउट होता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बुद्धिमान हूं मैं, तो स्वीट हाउस में जाकर के खड़ा हो रहूंगा, सब स्वीट्स को देखूंगा, सुख ले लूंगा। खाना जरूरी नहीं है। ये एहसास जब आत्मा को हो जाए ना, तो फिर दुखों से आसानी से बचेगा। दुखी हो ही नहीं सकता आदमी। आपने खाया, आपके पेट में गया, ना आपके आत्मा को मिला है। मैं नहीं खाया, ना मेरे आत्मा को मिल पाया, दोनों को नहीं मिल रहा है। जब मिलना दोनों को नहीं है तो खाना जरूरी नहीं है। फिर क्या करना है, देख करके भी सुख ले सकता हूं, जरूरी नहीं है खा करके। तो फिर ऐसा है तो फिर कोई विकल्प उठाता है, यानी गलत गलत विषय में मन को लगाता है कोई। इसका मतलब थोड़ा है कि अगर हम खाए नहीं, किसने बोला है जी नहीं खाए? खाओ ना, जब शरीर को आवश्यकता है तो खाओ। जो खाने की, मिठाई खाना आवश्यकता नहीं है ना, कुछ भी खाओ। शरीर को आपको न्यूट्रिशंस देना है, दो ना। जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सब दो। मना किसने किया? शरीर को तो जरूर चाहिए। अच्छा, वो न्यूट्रिशंस ना मिले तो क्या करे? मेहनत करो, प्राप्त करो ना। लेकिन मेहनत करके प्राप्त करने के बाद भी आत्मा को नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत ना करूं। मेहनत भी करना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं जो हमको नहीं भोगना है उसको क्यों भोगने की चाह रखो। जब मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं BMW गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्यों ख्वाब देखूं? इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को मेहनत करके उस गाड़ी को नहीं प्राप्त करना। करो ना, लीगली जाके धर्मपूर्वक प्राप्त कर सकते तो करो, लेकिन धर्मपूर्वक भी अगर चलो तो भी हर चीज आपको नहीं मिल सकती है। फिर वहां क्यों दुखी होते हो? नहीं होंगे। न सुखी होना न दुखी होना है। ये समझना, ये समझ पैदा जब करता है व्यक्ति को, कष्ट नहीं होता है। सबका समाधान उसको आना चाहिए। वो मनुष्य नहीं है जिसको समाधान करना नहीं आता है और दुखी होता रहता है। इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा मानता है अपने आप को, समाधान करना सीखो तो दुख नहीं होंगे जीवन में। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी। आपने दो किस्म की आत्माएं बताई। एक किस्म की तो जिसको फौरन ही जन्म मिल जाता है, दूसरा शरीर। जी।
का जो है वो ईश्वर की व्यवस्था में तब तक उसके लायक माता पिता नहीं मिलता है तो जी। नहीं जाता है। जी, तो उसको अनुवांशिक आत्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कोई वर्ड है? अनुवांशिक नहीं, उसको जो जब तक शरीर में नहीं जाता उसको अनुशयी कहते हैं, अनुशयी। जी, वही वही अनुशयी, अनुशयी, जी जी, उसी को ही बोलते हैं। हाँ उसी को बोलते हैं अनुशयी। जो वेटिंग में रहता है उसको अनुशयी कहते हैं। जी धन्यवाद, बस यही पूछना था। ये अलग टर्मिनोलॉजी है, ये मतलब दार्शनिक शब्द है, ये दर्शन का शब्द है अनुशयी आत्मा। जी हाँ, तो यहाँ सुनने में आया था तो मैंने पूछ लिया थी। जी जी जी। सुरेश जी। हाँ जी, सुरेश जी ने हाथ खड़ा किया है, क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, एक लाइन मेरी समझ में नहीं आई। आत्मा निष्क्रिय है, केवल दृष्टा है, और पुरुष अकर्ता है। जी, इस पर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ जी। देखिए, निष्क्रिय है और दृष्टा का मतलब है, क्रिया का मतलब है जैसे मन कर्म करता है, मन करता है ना, मन कर्म करता है, इंद्रियां कर्म करती हैं, शरीर कर्म करता है, ठीक है, अहंकार कर्म करता है। ऐसा आत्मा कर्म नहीं करता। आत्मा केवल स्थिर होकर के एक जगह शरीर के अंदर बैठा हुआ है, यानी शरीर बैठा हुआ भी ना बोल के शरीर में एक जगह पर रहता है, बस रह करके वो वॉच करता है, देखता है, दृष्टा बन करके, और फिर मन के साथ जुड़ता है, यानी वहीं रहता है, मन उसके पास जाता है, या यूं कहिए मन उसी के पास रहता है, उसको प्रेरित करता है, तू जो है देख। तो अब मन जो है नेत्रेंद्रिय को प्रेरित करता है, यानी मन नेत्रेंद्र के साथ जुड़ता है और उसके साथ जुड़ करके नेत्रेंद्र को संकेत करता है, तू देख। अब आंख जो है देखती है, और देख करके उस रूप को, जो भी आकृति है उसको ला करके मन को देती है, और मन जो है आत्मा को दिखाता, देख ये रूप है जो तुम देखना चाह रहे थे, अच्छा है, अनुकूल है, बहुत अच्छा, आते रहने दो। ये तो ये जो आते रहने दो मेरे अनुकूल है, यही सुख है आत्मा के लिए एक प्रकार से। तो आत्मा एक जगह रहता है, वो ऐसी कोई क्रिया नहीं करता। उसको निष्क्रिय कहा का मतलब है वो मेहनत नहीं करता है, पुरुष करता है, बस यही करता है, आदेश करता रहता है, दूसरों से मेहनत करवाता रहता है। मतलब यानी मन से मेहनत करवाता है, बुद्धि से मेहनत करवाता है, इंद्रियों से मेहनत करवाता है, शरीर से मेहनत कराता है, सबसे मेहनत करवाता है, खुद नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि खुद मेहनत नहीं करना, दूसरों से करवाना है, इसलिए निष्क्रिय बोला है। हाँ जी, गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने ये जो ऊपर पहले पैरे में कि दृश्य का जो स्वभाव है, प्रकाशशील, प्रकाश क्रिया, स्थितिशीलम, जी इसमें पूरा संसार स्वामी जी इन तीनों तत्वों से बना है, तीनों गुणों से। जी। तो प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों हैं। तो स्वामी जी, क्या रेशो जो होती है, अनुपात जो होता है, वो हर वस्तु में एक जैसा रहता है या अलग अलग अनुपात से वस्तुएं बनती हैं? आपने पहले पाद का दूसरा सूत्र सुना है मेरे से? जी स्वामी जी। हाँ, तो उसकी आवृत्ति करिएगा। मैंने ये बताया था पहले पाद के दूसरे सूत्र में दो प्रकार की चीजें बनती है, एक समान मात्रा में मिलकर के वस्तुएं बनती है, एक विषम मात्रा में मिलकर के बनती है। जी, याद आ रहा है आपको? नहीं आया स्वामी जी, याद नहीं आया। तो जैसे त्रिफला समझते हैं, त्रिफला? जी स्वामी जी। त्रिफला में क्या होता है? हरड़, बेड़, आंवला होता है, और तीनों को समान मात्रा में मिलाते हैं, उसको त्रिफला कहते हैं। जी एक त्रिकटु होती है, जी मतलब उसमें पीपल होता है, और उसमें काली मिर्च होती है, उसमें सूंठ होता है, ऐसा ही होता है ना विष्णु जी? जी हाँ जी। तो अब वो भी समान मात्रा में बनाते, त्रिकटु बोलते हैं उसको। तीन कटु वस्तुएं, कटु का मतलब कड़वे नहीं होता है, आयुर्वेद में कटु का मतलब तीखा होता है। तो तीन कटु पदार्थ समान मात्रा में लाते हैं, उसको त्रिकटु कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो समान मात्रा में मिला करके बनते हैं, और वो कम होते हैं, और विषम मात्रा में बनी हुई वस्तुएं सबसे ज्यादा होती हैं।
तो विषम मात्रा में जैसे आप रोटी बनाते हो तो जितनी आटा होता है उतना ही पानी होता है, नहीं। विषम मात्रा में होता है ना जी। जी। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जो विषम मात्रा में बनते हैं, तो ऐसे ही जो संसार में वस्तुएं बनी है वो इसी रेशो में बनते हैं, सम मात्रा वाले और विषम मात्रा वाले, दोनों तरह से बनता है। दोनों तरह से बनते हैं जी, धन्यवाद स्वामी जी। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी नाम से बोला जाता है, जी, ये भी है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसके नाम से उस वस्तु को बोला जाता है। जी स्वामी जी, जैसे सतोगुणी प्रधान होगा तो उसमें उसको सतोगुणी प्रधान ही कहेंगे। हाँ जी, जैसे हाँ दूध बता रहे थे आप कल जी कि दूध सतोगुणी है या मिर्च तमोगुणी है। जी, नहीं मिर्च जो है रजोगुणी है। रजोगुणी है जी। हाँ जी, तो इस तरह से ठीक है जी। स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, जैसे मन सत्व प्रधान है, आपने दूसरे सूत्र में बताया था पहले बार जी। के। लेकिन जब उसमें क्रोध उत्पन्न होता है तो उस वक्त में उसकी मात्रा कहेंगे हम कि सत्व की मात्रा कम होके और रजस की मात्रा बढ़ गई है। नहीं उस नहीं समय के लिए ऐसे ही मानेंगे? नहीं नहीं, ऐसा होता है। वस्तु तो एक बार जैसी बनी वैसी रहती है। तो मन में सत्वगुण की मात्रा अधिक है तो सदा अधिक ही रहेगा। रजोगुण तमोगुण की मात्रा अलग अलग रहेगी। लेकिन जब गुस्सा कोई कर रहा है तो वो सत्वगुण को दबाते हैं हम। वो उसके पीछे दूसरा कारण होता है, उसके पीछे ज्ञान कारण है। अगर हमारा ज्ञान अशुद्ध है तो हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध का मतलब है अविद्या वाला ज्ञान है, तो अविद्या वाला ज्ञान को उभार करके सत्वगुण को हम दबाते हैं और रजोगुण को उभारते हैं और रजोगुणी बन करके गुस्सा करने लगते हैं। अथवा और अधिक अविद्या के अलग अलग स्तर है, और अधिक अविद्या बढ़ जाती है तो फिर हम तमोगुण को उभारते हैं, फिर हम तमोगुणी बन जाते हैं, तो वहां रजोगुण सत्वगुण दब जाते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर रजोगुण उभर गए मन का मतलब रजोगुण की मात्रा बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। तमोगुण उभरने का मतलब तमोगुण की मात्रा बढ़ गई, ऐसा नहीं है। मात्रा तो जिस रेशो से जब वो बनते हैं उसी रेशो पे रहते हैं। जी हाँ युधिष्ठिर जी। हाँ स्वामी जी, यदि आत्मा काम नहीं करते, ये त्रिशु गुणेशु तीन गुण सत्वर जो काम करते हैं और आत्मा दृष्टा रूप होता है, तो आत्मा को दंड क्यों मिलता है ईश्वर से? नहीं, काम नहीं करता का मतलब ऐसा कि एक होता है युधिष्ठिर जी अपने बेटे से काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, या खुद कर रहे हैं, तो खुद करने से अलग स्थिति होती है, दूसरे से कराने से अलग स्थिति होती है। तो अगर आपने करवाया तो अब वो कोई गलती हो गई है बेटे से, तो बेटे को नहीं कहा जाता है, करवाने वाले को कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे सैनिक जो है युद्ध में लड़ता है बॉर्डर पर, अपने आप नहीं लड़ता, राजा बोलता है लड़ने के लिए तो लड़ता है। अब वहाँ उसका कोई दोष नहीं है लड़ने से, क्योंकि राजा ने बोला है। अब वो लड़ाई में हार गया तो राजा की हार मानी जाती है, जीत गए तो राजा की जीत मानी जाती है। सैनिक की कोई जीत नहीं है, राजा की है वहाँ पर। तो जो आदेश करने वाला है उसी को बोला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ करते तो ये सब है, करवाने वाला आत्मा है, तो इसलिए उसको दंड मिलता है आत्मा को। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? मोहनलाल जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आपने बताई शिक्षा रहती है तो उत्कृष्ट करने वाले, तो उत्कृष्ट करने ऐसा है मोहनलाल जी, रुकिए आपका जो इंटरनेट है वो स्लो है, इसलिए आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। तो अपना इंटरनेट को ठीक करके फिर प्रश्न कर लीजिएगा तो मेरे को सुनाई देगा। हाँ अलका जी। स्वामी जी, अभी जैसे आत्मा जो बहुत अच्छे कर्म करता है जो व्यक्ति, और जो बहुत बुरे कर्म करता है, दोनों को वेटिंग में रहना पड़ता है। तो उस थोड़े समय के लिए तो वो दोनों कितने ही अच्छे कर्म किए, कितने ही बुरे कर्म किए, तो उन दोनों को एक ही तो परिणाम में रहना पड़ा।
नहीं, परिणाम कुछ नहीं ना, न उनको ना दुख मिल रहा है ना सुख मिल रहा है। वेटिंग में तो रहना ही पड़ेगा ना। जब आप इतने अच्छे किए तो आपके अच्छे कर्मों के कारण से कोई अच्छे लोग मिले तभी तो भेजेंगे ना। हर किसी के पास तो भेजेगा नहीं, ईश्वर न्याय करेगा ना। तो जब बहुत अच्छे कर्म किए तो बहुत अच्छे लोग ही तो चाहिए उनको, तो इसलिए, और बहुत अच्छे लोग अपने आप आएंगे नहीं ना, वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो हम अच्छे कर्म कर ले। हाँ जी बोलिए। उतने दोनों आत्मा किस तरीके से रहती है? किसी भी तरीके से नहीं रहते वो। जैसे प्रलय अवस्था कितने समय तक रहता है? 4 अरब 32 करोड़ तक रहता है। तो आत्मा कैसे रहते हैं? जड़वत बने रहते हैं वहां पर। तो ऐसे ही आत्मा उसी तरह रहेगा जैसे प्रलय अवस्था में रहता है आत्मा जी। उसमें ना सुख होता है ना दुख होता है, कुछ नहीं होता है जी। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये आपने बताया था कि ये दृश्य का मुख्य प्रयोजन है भोग और अपवर्ग प्राप्त कराना जी। और पहले हम पढ़ चुके हैं मन का भी यही काम है, भोग और अपवर्ग को प्राप्त कराना जी। तो चूंकि मन ही दृश्य है तो वहाँ अकेले मन को बताया है, यहाँ पूरे दृश्य में सारी चीजें भी है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। ऐसा है, एक एप्पल सेव है, उसका टुकड़ा भी सेव है। जो जो गुण टुकड़े में है वही गुण पूरे एप्पल में है। तो टुकड़े को भी मैं कह सकता हूं ना, ये इसमें ये गुण है, और पूरे सेव को भी कह सकता हूं। तो मन दृश्य का एक टुकड़ा है। दृश्य में सब कुछ आते हैं तो उसमें से एक पार्ट है मन। तो उस मन को कहा गया है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। उसमें क्या आपत्ति होगी? इसका यह अर्थ नहीं केवल मन ही इस उद्देश्य को पूरा करता है और बाकी दृश्य के दूसरे पार्ट जो है उद्देश्य को पूरा नहीं करते, ऐसा नहीं है। सभी एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। लेकिन वह मन का प्रसंग है इसलिए मन को बोला है, यहां पूरे दृश्य का प्रसंग है तो दृश्य को बोला है। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। स्पष्ट हो रहा है आपको? जी 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 स्वामी जी। हाँ जी गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो आपने बोला ना, जो बुरा काम करता है जी, वो तो उसकी जाति चेंज हो जाएगी, फिर उसको वेटिंग करने की क्या जरूरत है जी? मतलब वो वैसी वाली जाति भी मिलना चाहिए ना। मतलब जो कुकर्म कर रहा है तो वो तो फिर तो पूरी जो बाकी प्राणी है वो तो उसी जातियों के ही लगभग है जी। कुत्ते बिल्ली चूहे नहीं, आप प्राणी विज्ञान को थोड़ा पढ़िएगा ना। दुनिया भर की जातियां, कितनी जातियां लुप्त होती जा रही हैं। प्राणी विज्ञान को पढ़ो, आप थोड़ा पता लग जाएगा। बहुत सारी जातियां विलुप्त हो रही हैं, और जब तक वो जाति वापस आएगी नहीं तब तक वेट करेंगे ना परमात्मा। और एक ये बात है, मनुष्य योनि में भी निकृष्ट से निकृष्ट भी मनुष्य होता है जी। मनुष्य योनि में भी निकृष्ट से निकृष्ट मनुष्य भी होता है, और मनुष्य योनि में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी मनुष्य होता है। अगर निकृष्ट से निकृष्ट मनुष्य के यहाँ जन्म लेना हो तो निकृष्ट से निकृष्ट मनुष्य भी तो दिखाई देना चाहिए ना, तब भी वेटिंग में रखेगा। अगर किसी दूसरी योनि में भी, अब आपको तो पता नहीं ना, मनुष्येतर योनि में सबसे निकृष्ट योनि कौन सी है? आप बता सकते हैं? मैं बता सकता हूं। मनुष्य योनि सबसे उत्कृष्ट योनि है, इससे उत्कृष्ट कोई योनि नहीं है। और सबसे निकृष्ट योनि भी मनुष्य योनि है, ऐसा शास्त्र कहता है। ये समझ लीजिएगा। अब मान लीजिएगा एक गधे को भयंकर दुख दें, उसको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, गधा बनना अपने आप में बहुत बड़ा दंड है, लेकिन उतना ही नहीं है, उसको और भी बहुत दुख देना है। तो गधा बना करके मैं क्यों दूंगा? मैं का मतलब भगवान, मैं ऐसा निकृष्ट से निकृष्ट आदमी बना दूंगा, उसको फिर दुख दूंगा तो उसको एहसास होता है, उसको फील होता है, वो समझदार है। कुछ समझने का प्रयत्न करना आप। ईश्वर बहुत होशियार है जी हमसे ज्यादा, तो इसलिए वो सोच समझ करके उसने स्थिति बनाई है। शास्त्र ये कहता है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट योनि भी मनुष्य है और निकृष्ट से निकृष्ट योनि भी मनुष्य है।
तो इसलिए मनुष्य, निकृष्ट मनुष्य शरीर में भी प्राप्त कराने के लिए भी वेटिंग में जाना पड़ता है, और अन्य योनियों में जाने के लिए भी वेटिंग करना पड़ता है। बहुत सारी योनियां जो है लुप्त भी हो रही है, कुछ नई योनियां भी बन रही है। तो वो ईश्वर का वो सिर दर्द है, हमारा सिर दर्द नहीं है। उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें इतना ही सोचना है कि गलत ना करूं और अच्छे से अच्छा करूं। तो समय हो गया जी आपका, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। बाकी किसी का प्रश्न है तो आप आगे कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।